अगर वर्कआउट करते हुए आपके रिस्ट जॉइंट में प्रेशर या पेन आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप कोशिश करेंगे इन चीज़ों को नोट करेंगे कि आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे, इनमें से कोई एक या ये सारी आप मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं वन बाय वन। सबसे पहली तो है ग्रिप। हो सकता है कि आप सुसाइड ग्रिप कर रहे हो। इस ग्रिप को हम सुसाइड ग्रिप कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक तो आपका जो प्रेशर है ये सारा जॉइंट पे आ रहा होता है, बजाय कि ये इस एंगल के बजाय आप जब इसको इस तरह से ग्रिप करेंगे तो ज़ाहिर है आपको ये एंगल रखना पड़ेगा ताकि ये बार आगे स्लिप ना हो जाए। तो कल को अगर आप इस पे वेट ज़्यादा लोड करते हैं, इसको सुसाइड ग्रिप हम इसलिए कहते हैं कि अगर आप कल को इस पे लोड ज़्यादा रखते हैं तो ये ऐसे स्लिप आगे की तरफ स्लिप हो सकता है, क्योंकि आपका ये थंब जो है इसको कंट्रोल नहीं कर रहा आगे की तरफ, तो ये फिर स्लिप हो के आपकी छाती फोड़ेगा। और दूसरा, ये आपके जॉइंट्स के लिए ठीक नहीं है, जो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है। अगर आप या फिर दूसरी ग्रिप ये है कि आप इस तरीके से ग्रिप कर रहे हैं, अगर आप ये ग्रिप कर रहे हैं तब भी आपका ये जो जॉइंट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं किया जाएगा आपसे। आप स्ट्रेट करेंगे तो तब भी बार नीचे स्लिप हो सकता है। तो ये दो ग्रिप्स अगर आप कर रहे हैं तो इन ग्रिप्स को चेंज कर दें और ग्रिप कंप्लीट आपने करनी है थंब के साथ इस तरीके से। तो इस तरीके से जब आप ग्रिप करेंगे तो एक तो आपका जो जॉइंट है ये सीधा हो जाएगा। इस तरीके से आपको फिर बार नहीं पकड़ना पड़ेगा, ये सीधा हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि आपके जॉइंट से जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हट जाएगा इस तरीके से। तो अगर आप ये ग्रिप कर रहे हैं तो फिर आपके जॉइंट पे प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको पेन और स्ट्रेस वगैरह जो है वो ज़्यादा आ रहा है उसमें जॉइंट के ऊपर। और दूसरी मिस्टेक ये है कि आप ग्रिप जो है फर्म नहीं कर रहे, आप टाइट ग्रिप नहीं कर रहे, आपकी ग्रिप लूज़ है। जब आप लूज़ ग्रिप रखेंगे तो आपके जॉइंट के ऊपर प्रेशर आएगा। जब आप ग्रिप को टाइट करते हैं तो ये सामने वाले मसल जो फोरआर्म के हैं इसका फ्लेक्शन है। जब आप ग्रिप को टाइट करते हैं तो आपका जो जॉइंट है ये ऑटोमेटिकली सीधा हो जाता है। मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने ये लूज़ ग्रिप की हुई है तो मेरे जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है, ये नीचे की तरफ जाएंगे। अगर मैं इसको टाइट करता हूँ ग्रिप को तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा सीधा हो जाएगा जॉइंट खुद ही। ये मसल में फ्लेक्शन आएगी और जॉइंट जो है आपका बाजू जो है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो दूसरी ये बात कि आपने ग्रिप जो है वो फर्म रखनी है, टाइट रखनी है, जिसकी वजह से लोड आपके फोर आर्म्स पर भी डिवाइड हो जाएगा और आपके जॉइंट के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं आएगा। और तीसरी मिस्टेक ये है कि जब आप स्कल क्रशर्स लगाते हैं, जो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि इस जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आ रहा होता है, या आप केबल पुश कर रहे हैं या आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टॉप कर दें। जब आप इस तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ज़्यादा जो बिगिनर्स या कुछ लड़के जो हैं वो इस तरीके से जॉइंट को ये लटका लेते हैं, इस जॉइंट को पीछे की तरफ रखा होता है, जिसकी वजह से ये प्रेशर सारा इस जॉइंट के ऊपर आ रहा था। तो आपने ग्रिप को हमेशा फर्म, टाइट, कंप्लीट इस तरीके से, ये यहाँ पे भी ये ग्रिप नहीं रखनी, ना इस तरीके से रखनी है। ग्रिप आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और फोर आर्म्स आपके जो है फ्लेक्स होने चाहिए, टाइट ग्रिप होनी चाहिए। और जब नीचे इसको लाना है तो इसको ऐसे नीचे की तरफ गिराने के बजाय इसको ऊपर रखना है, या इस ग्रिप के साथ, ये ना आगे इस तरीके से। तो दूसरा, जब आप बाइसेप्स कर्ल्स कर रहे हैं, डंबल्स के साथ कर रहे हैं या बारबल के साथ कर रहे हैं, तो उसमें भी आपने बार को इस तरीके से नहीं उठाना, इसमें ग्रिप को टाइट रखना, कंप्लीट रखना और ऐसे उठाना, ना आके ऐसे। उसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज पुश। अगर आप केबल पुश करते हुए भी इस तरीके से आपकी ग्रिप है, जॉइंट आप ऊपर की तरफ इस तरह फोल्ड कर रहे हैं, तब भी इसको भी आप चेंज कर दें, इसको करेक्ट कर लें। आपने इसकी भी ग्रिप फर्म रखनी है और ऐसे नीचे की तरफ रखनी है। इसको इस तरीके से ऊपर लटका के नहीं करना कि जॉइंट पे प्रेशर आना शुरू हो जाए। इसको ग्रिप को फर्म रखना है और नीचे की तरफ पॉइंट रखना है। तो ये कुछ करेक्शंस थी। अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो इनको करेक्ट कर लें, लेकिन ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है या कोई इंजरी वगैरह है तो आप किसी डॉक्टर के पास चेक करवाएं या प्रॉपर इसका स्कैन वगैरह करवाएं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज के लोड की वजह से कोई स्ट्रेन या कोई थोड़ा बहुत प्रेशर, पेन वगैरह है, तो आप इन ग्रिप्स को या इन गलतियों की तरफ देखें कि आप इनमें से कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। और एक भाई रिस्ट रैप के बारे में पूछ रहे थे कि जो ग्रिप या रैप होता है रिस्ट में, उसका कितना कोई फ़ायदा होता है या वो कौन सा अच्छा है। तो मेरा
पर्सनली उसके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना मुझे कभी यूज़ करना पड़ा, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हमें शुरू से ही अवेयरनेस थी थोड़ी बहुत। तो वो रैप जो होता है वो तकरीबन यहाँ तक कवर करता है जो आपकी रिस्ट को, और जॉइंट यहाँ पे होता है। तो वो यहाँ तक तो होता नहीं है कि जो उसकी कोई सपोर्ट हो, तो वो थोड़ा बहुत शायद यहाँ पे आपके मसल को थोड़ा जो है फोल्ड करके टाइट करके रखे, लेकिन उसके साथ एक लूप होता है, वो आप इस तरह लूप अपने थंब के अंदर वो अंगूठे में पहनते हैं और उसके बाद उसको इस तरह रैप करते हैं। तो उस लूप का काम भी ये होता है कि वो यहाँ पे टाइट करके फिर इसको रैप किया जाता है। उस लूप का काम ये होता है कि वो आपकी जॉइंट को सीधा रखता है, इस तरह पीछे की तरफ फोल्ड नहीं होने देता, यहाँ पे टाइट रहता है और आपका जो जॉइंट है उसको सीधा रखने की कोशिश करता है। तो आप उसको ख़ुद ही अपने हाथ को सीधा रखने की कोशिश करें, ये जॉइंट को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। तो या फिर आप ट्राई करना चाहते हैं अगर कोई भी ये जो रैप है या रिस्ट की जो ग्रिप है, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी की, आजकल काफ़ी वेबसाइट्स काम कर रही हैं, तो कोई भी अच्छा सा आप 500-1000 वाला जो रिस्ट रैप है या ग्रिप है वो आप लेके ट्राई कर सकते हैं। मेरा ज़रूरी चीज़ फोर आर्म की एक्सरसाइज ज़रूर करें। फोर आर्म की एक्सरसाइज ट्रेनिंग करने से फोर आर्म्स आपके स्ट्रॉन्ग हो गए, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस जॉइंट पे। जब आपके फोर आर्म स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी ग्रिप अच्छी रहेगी और उससे आपके जो ये जॉइंट्स पे प्रेशर है वो कम होगा। फोर आर्म्स की कंप्लीट एक्सरसाइज मेरे फेसबुक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप वो देख लें। 10-15 एक्सरसाइज मैंने उसमें बताई हुई हैं, आप उनमें से कोई 3-4-5 एक्सरसाइज वो कर सकते हैं, या कोई भी आप यूट्यूब से एक्सरसाइज देख के अपने वीकली शेड्यूल में जो है फोर आर्म की एक्सरसाइज को लाजमी ऐड करें। कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा तीनों, अपने इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक का, वहाँ से आप वर्कआउट भी देख सकते हैं और दूसरी वीडियो जो मेरे दूसरे वर्कआउट्स मैंने अपलोड किए हैं वो भी देख सकते हैं।